पहले प्रियंका तनेजा, फिर हनीप्रीत और अब रूहानी दीदी। सिर्फ नाम बदलने के पीछे कोई राज नहीं है, बल्कि हनीप्रीत जब से राम रहीम के साथ नजर आई तब से ही राज बनी हुई हैं कि आखिर एक मामूली सी शिष्या कैसे देखते देखते डेरा की सबसे शक्तिशाली महिला बनती चली गई और साथ ही राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार भी। राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार, डेरा में जिसकी चलती रही सरकार, हनीप्रीत बन गई राम रहीम की रूहानी। हरियाणा के सिरसा में बना डेरा सच्चा सौदा नाम का यह आश्रम जब विवादों में आया तो उसकी एक एक परत खोलने लगी थी, जिसमें कई संगीन आरोप डेरा संचालक राम रहीम पर लगे थे और फिर राम रहीम को जेल जाना पड़ा था। जिस वक्त राम रहीम विवादों के शिकंजे में घिरते चले गए, उस वक्त एक चेहरा उनके साथ हमेशा दिखाई देता था और वो चेहरा था हनीप्रीत का। वही हनीप्रीत जिसको अपना सबसे खास शिष्य राम रहीम बताते रहे। साल 2017 में विवादों में घिरने से पहले राम रहीम के कई गाने आपने देखे और सुने होंगे। उन गानों में राम रहीम के इर्द गिर्द सिर्फ हनीप्रीत ही नजर आती थी। और जब राम रहीम के जेल जाने की बारी आई थी तो जिस हेलीकॉप्टर में राम रहीम सवार थे, उसी हेलीकॉप्टर में हनीप्रीत दिखी थी, जिसके बाद वो गायब हो गई और फिर उसे ढूंढने के लिए हरियाणा पुलिस को काफी हाथ पांव मारने पड़े थे। अपनी गिरफ्तारी से लेकर जेल से बाहर आने तक हनीप्रीत एक राज बनी हुई है कि आखिर कैसे वो एक मामूली शिष्या से डेरा की सबसे शक्तिशाली महिला और बाबा की सबसे बड़ी राजदार बन गई। पढ़ाई के लिए आई और फिर लौटी नहीं। बात साल 1996 की है, जब प्रियंका तनेजा नाम की बच्ची डेरा के स्कूल में पढ़ने के लिए पहुंची। बताया जाता है इस दौरान राम रहीम की नजर उस पर पड़ी थी और फिर राम रहीम ने प्रियंका तनेजा का नाम बदलकर हनीप्रीत कर दिया था और फिर साल दर साल बीतते चले गए और हनीप्रीत राम रहीम के बेहद करीब आती चली गई। 3 साल बाद यानी साल 1999 में हनीप्रीत की शादी विश्वास गुप्ता से हुई। विश्वास गुप्ता भी राम रहीम के शिष्य थे। हनीप्रीत के साथ डेरा में रहने लगे विश्वास गुप्ता 2011 में हनीप्रीत और विश्वास गुप्ता अलग हो गए। विश्वास गुप्ता ने राम रहीम पर लगाए गंभीर आरोप। विश्वास गुप्ता ने राम रहीम पर जब आरोप लगाए तो विश्वास और उनके परिवार को धमकी मिलने लगी, जिसके बाद विश्वास को डेरा से जाना पड़ा था। लेकिन हनीप्रीत वहीं रुक गई और फिर राम रहीम ने हनीप्रीत को अपनी बेटी घोषित कर दिया था। हनीप्रीत को एक्टिंग और डांसिंग का शौक रहा। हनीप्रीत की सलाह पर राम रहीम ने फिल्म बनाई। फिल्म में हनीप्रीत भी नजर आई थी। बताया तो ये तक जाता है कि राम रहीम कोई भी फैसला लेते थे तो उसकी जानकारी सबसे पहले हनीप्रीत को ही रहती थी। यही नहीं, हनीप्रीत हर वक्त साये की तरह राम रहीम के साथ ही नजर आती थी और जब राम रहीम विवादों के साये में घिरे और जेल जाना पड़ा, उस वक्त भी हनीप्रीत राम रहीम के साथ ही थी। जेल जाने के बाद भी राम रहीम हनीप्रीत के साथ ही रहना चाहते थे, जिसकी अर्जी उन्होंने कोर्ट में लगाई थी कि जेल में उनको और हनीप्रीत को एक साथ रहने दिया जाए, क्योंकि राम रहीम को एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है और हनीप्रीत उनकी फिजियोथेरेपी करती है। वो बात अलग है कि कोर्ट ने राम रहीम की अर्जी को खारिज कर दिया था। लेकिन इस बार जब 40 दिन के लिए पेरोल पर जेल से बाहर आए राम रहीम, तो हनीप्रीत को लेकर एक और बड़ा ऐलान कर दिया और अब डेरा में हनीप्रीत नहीं बल्कि रूहानी दीदी का नाम सुनाई देगा। राम रहीम की रूहानी। यह रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे।